तो इन सिन्हा, महाराष्ट्र में आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं इस कब्र को हटा दिया जाना चाहिए। विधानमंडल में बाकायदा उन्होंने असेंबली के अंदर यह बात कही थी। विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है हटाइए वरना कार सेवा शुरू की जाएगी। ये नूरा कुश्ती क्यों कर रहे हैं आप? हिंदू संगठन बोल रहा है कब्र हटाइए, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं हटा देनी चाहिए, तो हटा क्यों नहीं देते? फिर इस माहौल को क्यों इतना गर्म होने दे रहे हैं? तो इन सिन्हा, नमस्ते सबको, नमस्ते। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपना स्टैंड इस पे बता दिया है कि हम जो छत्रपति संभाजी महाराज के डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं, उससे हम रिलेट करते हैं। परंतु ये विषय जो है ये एएसआई के अधीन है, एएसआई का स्मारक है। दूसरी तरफ जो है, अगर लोगों को लगता है कि ये जो स्मारक है उसको हटाया जाना चाहिए, तो इसकी एक न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन हम उस सेंटिमेंट को पूरी तरह से उससे रिलेट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। देखिए, आज आपको समझना होगा मानक जी कि ना तो ऑस्ट्रिया में, ना जर्मनी में, ना फ्रांस में किसी को इजाजत है कि वो हिटलर को ग्लोरीफाई कर सके। न्यायिक तौर पर, कानूनी तौर पर यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, कानून है इसके लिए। तो भारत में जो औरंगजेब की मानसिकता को, औरंगजेब के खूंखार हरकतों को जो समर्थन करता है, वो औरंगजेब की मानसिकता को इस देश में जीवित रखना चाहता है। वो मानसिकता जिसमें गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, जिनकी उम्र मात्र 7 साल और 9 साल की थी, उनको निर्ममता के साथ कई दिनों तक मारा गया था। वो मानसिकता जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित कर करके उनको उनके हर अंग को पीड़ा दे देकर मारा गया था, उस मानसिकता का इस देश में कोई स्थान नहीं है। और जो लोग, मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, यूबीटी, कल जो वायलेंस हुआ, जस्ट 20 सेकंड और दे दीजिए, कल जो वायलेंस हुआ है उसके लिए यूबीटी का भी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है उसमें। आपने देखा होगा किस प्रकार संजय राउत ने कल सुबह आकर कहा था कि जो औरंगजेब का टोम है वो शौर्य भूमि है। सोचिए, जब इस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग जो है इसके झांसे में आएंगे, और ऐसे लोग आपको दिखे नागपुर में जो कि हिंसा पर उतारू हो गए। ओके, तो इन सिन्हा, एक सेकंड, 1 सेकंड। आप ये एएसआई वाला इतना कमजोर तर्क देंगे तो कोई कैसे यकीन करेगा? तो इन सिन्हा, जैसे मैंने कहा कि वहां आपकी सरकार है राज्य में, केंद्र में भी आपकी सरकार है भाई साहब। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपकी केंद्र सरकार के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। आप जानते हैं, अगर एएसआई का मसला है और आपकी राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इसे हटा देना चाहिए, और मुझे ऐसा यकीन है कि आप भी कह रहे हैं कि उससे कोई इत्तेफाक नहीं रख सकते, तो हटवा दीजिए, करिए एएसआई का इस्तेमाल। देखिए, जिस प्रकार, देखिए मानक जी, देखिए इस लोकतंत्र में हर चीज जो है एक प्रक्रिया के जरिए होती है। राम मंदिर के बनने में भी कई दशक लगे। उस वक्त भी लोग बताते थे, उस वक्त भी कुछ लोग कहते थे कि आप इसको उजाड़ दीजिए और रातों रात खड़ा कर दीजिए। हमने एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया क्योंकि उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। हम कोई गैर लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, लोकतंत्र के स्तंभ में यकीन रखते हैं। तो अगर एक विचार बन रहा है, और ये आपको समझना होगा कि एक नया युग है, ये एक नव चेतना का युग है। बहुत सारी चीजें जो दशकों तक हमें पढ़ाई गई हैं, बहुत सारी चीजें जो सही बताई गई हैं, अब लोगों में एक जागरण आ रहा है। लोग उसको सही मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को सही चेहरा दिख रहा है उन खूंखार लोगों का, उन खूंखार। ओके, तो इन सिन्हा, तो इन 1 सेकंड, बहुत बढ़िया। ओके, तो इन कम से कम आपने इतना तो माना कि आप लोकतांत्रिक कानूनी प्रक्रिया के तहत चलने वाले हैं, ठीक है, मान लिया। और आपका स्टैंड यह है कि इस कब्र को हटा देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एएसआई आपकी सरकार के अंडर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। तो क्या आप राष्ट्र की बात में आज ये साफ साफ कह सकते हैं कि आपकी पार्टी और सरकार का स्टैंड है कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए, और आपकी केंद्र सरकार कानूनी रास्ते से इस कब्र को हटाएगी? टाइम लगेगा लेकिन हटा देगी। देखिए मानक जी, मैं दोबारा अपने शब्द रिपीट करता हूं कि जो भावनाएं हैं छत्रपति संभाजी महाराज के वंशज के, उन भावनाओं से हम पूरी तरह सरोकार रखते हैं, हम उनके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन ये उनकी मांग है और इस मांग का नैतिक रूप से हम समर्थन करते हैं। ये एक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।
कानूनी प्रक्रिया के जरिए हो सकता है। कि कब्र हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? आपकी आवाज कट रही थी मानक जी। मैं कह रहा हूं आपको तुहिन सिन्हा अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आप अब ये कहकर देखिए, इसको टाल नहीं सकते। कल दंगा हो गया वहां पर, देश में कई जगह इस पर बवाल हो सकता है। आपको स्टैंड लेना चाहिए, या तो हटाएंगे या नहीं हटाएंगे कब्र को। बीएचपी बोल रही है कार सेवा करेंगे 1992 जैसी। देखिए मानक जी मैंने जो नव चेतना की बात की, जो समाज में और देश में दिख रहा है, वो भी एक प्रोसेस होता है। रातों रात जो है आप ऐसे विषय पर एक स्टैंड नहीं लेते, उसको जनता से आने दीजिए। जनता की मांग इतनी मजबूत हो जाने दीजिए कि सरकार भी कहे कि हम जनता के साथ खड़े हैं। जिस तरह से आज हम कह रहे हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज के वंशजों के साथ खड़े हैं, ये आएगा समय, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तारीख कब बताओगे वाले लोगों की मानसिकता से ऊपर उठिए। तारीख कब बताओगे लोगों को पूछने दीजिए। नहीं तोहिन, हमें उससे मतलब नहीं है। कब्र हटे या नहीं हटे से मतलब नहीं है। वीएचपी हिंदू संगठन है, आप जानते हैं, आपकी पार्टी और संघ से जुड़ा है। वो कह रहा है कि हम कार सेवा करेंगे। माहौल फिर बिगड़ सकता है, तो आप क्या करेंगे? तब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, फिर दंगा होगा, फिर बवाल होगा। कल नागपुर में हुआ है, कल परसों कहीं और होगा। देखिए जब हमने कह दिया कि बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ होना है, तो ये कार सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, कार सेवा की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। देखिए वीएचपी बीजेपी नहीं है, एक परिवार का एक अम्ब्रेला का पार्ट हो सकती है। वीएचपी भी हो सकती है, बजरंग दल भी हो सकती है, लेकिन दोनों में अंतर है। और हम वीएचपी का जो स्टैंड है उससे इस वक्त जो है कार सेवा का जो स्टैंड है वो बीजेपी का स्टैंड नहीं है। वो अरे बीजेपी का स्टैंड है तोहिन, आप अलग नहीं कर सकते वीएचपी की मांग से। अब याद करिए लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था जब अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे औरंगजेब की मजाक पर। क्या कहा था उन्होंने? मैं रिपीट भी नहीं कर सकता वो शब्द। आपका स्टैंड भी वही है। नहीं तो अभी जो आपको पिछले हफ्ते देवेंद्र जी ने कहा वो हमारा स्टैंड है कि हम उनके छत्रपति संभाजी महाराज के वंशजों के साथ पूरी तरह से सरोकार रखते हैं, उनकी भावना के साथ। लेकिन ये अपनी ठीक है, ओके, सैयद आसिम बकार प्रक्रिया को समय लगेगा।